बच्चों ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशंस। तो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है हमारा, और ये हमारी सेलिना कौन साइज बुक है, इसी को आज हम करेंगे। तो देखो इस पर हमारे ऑलरेडी ओल्ड लेक्चर भी हैं, लेकिन वो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, और ये हमारी जो न्यू बुक है करंट सेशन 2024-25 के लिए, उसकी बात करेंगे आज हम। और इसमें जो भी एमसीक्यू होते हैं वो हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। इस बुक के सभी एमसीक्यू हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आज हम इसको बिल्कुल नए तरीके से करेंगे, बिल्कुल एनर्जी के साथ और बिल्कुल एडवांस वे में समझेंगे। सबसे पहले कि भी एक्सपेंशन में कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमें करनी है। मोस्टली जो आइडेंटिटीज हैं वो आपको पता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज भी हैं जो आपने 8th में नहीं किए हैं, वो हमें यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है। तो एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है कि भाई कोई भी वैल्यू हमारी कंजेस्टेड है तो उसको बिल्कुल फैलाकर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। सिंपल सी बात है, जैसे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या करते हैं, सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर बच्चे सोचते हैं कि भाई 2ab बीच में क्यों आ रहा है। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे आज। और अगर आपको एक्सपेंशन की सभी आइडेंटिटीज डिटेल में जाननी है तो उस पर हमने एक सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है, आपको सेपरेट लेक्चर को देखिए। वो जो हमारी आइडेंटिटी वाली वीडियो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या फिर आई बटन जो है ऊपर आप वहां से इसको देख सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम बेसिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे, भाई क्या क्या आइडेंटिटीज होती हैं हमारी। तो आपने क्या क्या किया अभी तक आप कमेंट करके बताना। तो मोस्टली बच्चों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया, ए स्क्वायर किया, माइनस बी स्क्वायर किया। ये वाली जो बेसिक आइडेंटिटी है सभी कर लेते हैं 8th क्लास में। जैसे कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये होता क्यों है इस पर भी हमने डिटेल लेक्चर डाला है, जिसकी बात अभी हमने की थी। तो उसको आप देखें तो आप इस लेक्चर को, इन आइडेंटिटीज को इस तरीके से समझ जाओगे कि भाई आप इसे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे अगर आपने वो लेक्चर हमारा देख लिया। तो आप जाइए और उस लेक्चर को जरूर देखिए सबसे पहले, अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अगर आपने उस लेक्चर को देखा तो आप इसकी आइडेंटिटी कभी नहीं भूलोगे और इजीली आप उनको अप्लाई करना सीख जाओगे। तो ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये भी पता है मोस्टली बच्चों को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और क्या होता है हमारे पास, ये जो आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब और क्या आइडेंटिटीज है इसमें, फिर आपने ये भी देखी होगी कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है। अब जैसे जैसे हम आइडेंटिटी में आगे जाते जाएंगे आपको लगने लगेंगी ये टफ कि भाई इतनी सारी आइडेंटिटी कैसे आ गई। तो इसीलिए बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी समझें इसमें, जिससे कि हम इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और सभी आइडेंटिटी हमारी जो लेक्चर है डिटेल लेक्चर इस पर उसमें मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। हमारी बुक में ये वाला फॉर्मूला ऐसे भी गिवन किया है कि भी प्लस माइनस करके। प्लस माइनस का मीनिंग क्या है कि अगर बीच में प्लस आया तो यहाँ सभी जगह प्लस, और अगर बीच में आया माइनस, ए माइनस बी आया तो सभी जगह माइनस, ऐसे समझ सकते हो। ये सिर्फ किसके साथ होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब के साथ। ये आइडेंटिटी हमने देखी है, लेकिन यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी ऐसी भी है जैसे कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये होता क्यों है, सिंपल सी बात है भाई, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ये, ओके, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इनको नंबरिंग दे देते हैं हम 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और ये सभी आइडेंटिटीज और सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला हमारी फॉर्मूला बुक में मिल जाएंगे आपको। और फॉर्मूला बुक को आप कैसे ले सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप पर क्लिक कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमारे लिंक है वीडियोस के जिसमें फॉर्मूला बुक के बारे में बताया हमने, आप उनको देख सकते हैं और हमारी जो फॉर्मूला बुक है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस 2ab। ऐसे ही सेम अगर हम ये वाले आइडेंटिटी यूज करें, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, यहाँ पर ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, बस यही तो करना था हमारा, ये हो गया प्रूफ। तो ये हमारी आइडेंटिटी है जिसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये सभी आइडेंटिटीज क्या बनी है, एक दूसरे से लिंक है, तो आपस में ही ये मिलजुल कर बनी हुई है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो इनसे, आप सिंपली इनको समझ सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट तब सीखोगे आप जब आप इसका कंप्लीट लेक्चर देखोगे। इसका कंप्लीट लेक्चर जरूर देखना। यहाँ पर अगर बीच में माइनस लगा दें तो बताओ क्या होगा, अगर बीच में माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस होता है, ये सभी साइन माइनस के हो जाते हैं, ये दोनों माइनस, ये प्लस हो जाता। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है, देखो अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, साइन सेम ही रहेंगे, जिसके साथ प्लस है उसके साथ प्लस ही रहेगा, माइनस वाले के साथ माइनस। क्यों? क्योंकि ये होता कुछ इस टाइप से, होता कुछ ये इस टाइप से कि भी ये इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को इस तरीके से। लेकिन अगर बीच में माइनस होता तो ये वाले साइन चेंज हो जाते, ये प्लस के होते ये दोनों माइनस और ये माइनस वाला प्लस, ऐसा ही होता। अगर ये ऐसा होता कुछ कि इसको तो हम सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं, लेकिन ये वाले जो दोनों प्लस होते हैं हमारे, ये दोनों माइनस हो जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता प्लस। तो फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होता है और ये 2ab 4ab हो जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी क्या होता है हमारा 4ab होता है। अब यही आइडेंटिटीज अगर हम क्या करें भाई, अगर हमारे पास होता a प्लस 1/a होल स्क्वायर, अब इसे समझो आप, अगर ये होता हमारे पास तो आप क्या करते हैं, तो आप इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 1/a का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता, प्लस 2ab जब आप करोगे ना तो ए की वैल्यू ये है ए और बी की वैल्यू 1/a से कैंसिल हो जाता। इसी का फॉर्मूला हमारा क्या बनता, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2, ये होता है इसमें सिंपल। ओके, अब अगर हम इसी को ही ए माइनस बी बना दें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए, तो यहाँ पर ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर कर ले, तो यही फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab जब करते तो सिंपल 2 बचता है यहाँ पर। क्यों? ए से ही कैंसिल हो जाता सेम एज इट इज इसकी तरह। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि 8 में हम ये कर रहे हैं। अब इनकी कोई नंबरिंग नहीं है कि भी आइडेंटिटी 8 नंबर पर आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। तो बस आपको समझना है कि अगर इस तरीके से कंडीशन आए कि भी ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर बोले तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर बोले तो ये लिख सकते हो। और ऐसे ही अगर हम इनका दोनों का ही कंबाइन करते हैं, हम जैसे अभी हमने ऊपर किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम ऐसे ही इनको करते हैं ए प्लस 1/a होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस 1/a होल स्क्वायर, देन बताओ इनका टोटल कितना आएगा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1/a। समझ रहे हो आप? ऐसे ही सेम अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, ए प्लस 1/a होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस 1/a होल स्क्वायर, अब इन दोनों को माइनस कर दोगे तो फिर वही बात है कि भाई यहाँ माइनस ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1/a स्क्वायर से 1/a स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का प्लस और प्लस 2 4 हो जाएगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट कहता है इसमें। अब आइडेंटिटी तो उसमें और भी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर हमने अभी आपको आइडेंटिटीज बतानी शुरू कर दी सारी तो फिर आप भूल जाओगे लेक्चर को और आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट इसमें से हट जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको आइडेंटिटीज देखनी है तो आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखना। नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, जो हम लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे देख सकते हो अगर आपको अभी देखनी है। लेकिन अभी हम करते हैं एक्सरसाइज को, जिससे कि आपको भाई बेसिक कॉन्सेप्ट पता चले कि भाई क्या किस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। तो देखते हैं इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे हैं। तो देखो अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। अब सबसे पहले एमसीक्यूज है, लिखनी है, एमसीक्यूज हम करा चुके हैं आपको। इन एमसीक्यूज को अगर अच्छे से समझना है और भी तो आपको एमसीक्यू वाली सीरीज देखनी है, उसमें आपको मिल जाएगा लेक्चर। लेकिन यहाँ पर भी हम आपको कोशिश करेंगे समझाने की, लेकिन हम थोड़ा यहाँ पर स्पीडली चलेंगे। जैसे कह रहा है कि 4x = 9 एंड y = 4 द वैल्यू ऑफ दिस। आपको x की जगह पर 4 और y की जगह पर क्या लेना है, 4 लेना है, x की जगह पर 9 y की जगह पर 4 और इसको सोल्व कर देना है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट सोल्व करोगे तो लगेगा इसमें टाइम। तो देखो अभी हमने सीखा क्या कि भाई अगर हमारे पास है x² + 2xy + y², ओके, -3, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है x + y होल स्क्वायर का। क्योंकि जो 2ab होता है लास्ट में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो आप वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -3।
अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा, एक्स की प्लेस पर 9, वाई की जगह पर 4, होल स्क्वायर करो, डिवाइड -3 कर दो। 9 - 4 का होल स्क्वायर करोगे मीन्स 9 - 4 करोगे पहले 5 होगा, कभी इसमें भी a + b का होल स्क्वायर लगाने लगो, क्योंकि अगर ये माइनस हो सकते हैं तो माइनस करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और -3 कितना हो जाएगा 22। ओके, तो आंसर तो 22 कहीं पर भी मिल नहीं रहा है हमें, तो ये आंसर क्या है इसका, देखो आप आंसर आ रहा है आपका 172, 100। यहाँ पर हमने माइनस क्यों कर दिया, सभी जगह प्लस होता है, प्लस होता ना तो यहाँ प्लस करेंगे, और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितना होता है 13, और 13 का स्क्वायर करते तो 169, और 169 में 3 माइनस करते तो कितना आता 166, तो इसका आंसर कितना होगा 166 होगा ना, इसलिए आंसर नहीं आ रहा, इसका आंसर होगा हमारा थर्ड 166। सिंपल है, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, एक्स के प्लेस पर 9, जहाँ पर एक्स है वहाँ 9, और जहाँ वाई है वहाँ पर 4, उसको सोल्व करके फाइंड करोगे 166 ही मिलेगा। लेकिन अब हमने जो एक्सपेंशन सीखे हैं, हमने जो आइडेंटिटी सीखे हैं, उसका क्या बेनिफिट, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है अगर हमने इसका यूज ही नहीं किया यहाँ पर, इसका यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल क्विकली हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पर बी वाला पार्ट, कह रहा है कि x = 5 एंड y = 3 द वैल्यू, ऐसे आप इसमें भी रख सकते हो। देखो ये क्या है, a² + b² -2 भी ये है x - y का होल स्क्वायर, तो ये सिंपल हो गया, x - y 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 + 7 11, इसका आंसर आ जाएगा 11। ओके, तो फर्स्ट आंसर है बी वाले का 11। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम सी में कि x + 1/x = 2 है, देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² + 5, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे ज्यादा। कैसे भी कह रहा है कि भाई x + 1/x की वैल्यू तो क्या है हमारी 2 है, तो आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है x² + 1/x² की। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसमें करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर बनेगा a² + b² + 2a भी जब करेंगे तो x और 1/x कैंसिल होगा, जैसा भी हमने देखा था a + 1/a में, और इधर कितना हो जाएगा ये 2 2 = 4। अब अगर हमें फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू, तो ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² + 1/x² कितना होगा, ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 2, तो आप ये जो वैल्यू है इसके प्लेस पर 2 पुट कर सकते हो। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप इस वाली वैल्यू को देखो x² + 1/x² और +5 को देख रहे हो अगर आप, तो भी इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो 2, और 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर होगा हमारा 7, सिंपल फोर्थ वाला। ओके, अब देखते हैं इसमें डी पार्ट, इसका डी में क्या बोल रहा है कि इफ x - 1/x, सेम क्वेश्चन है, सेम ही एज इट इज, इसमें भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, सिंपल हो जाएगा ये। तो इसमें अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे इसके डी पार्ट में, x - 1/x होल स्क्वायर = 8 है, तो 8 का भी स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड कर रहे हैं, क्योंकि बोथ साइड ही आप रिलेशन लगा सकते हो तभी वो वैल्यू इक्वल होगी। जैसे क्योंकि मैं कह रहा हूँ 7 = 7 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो तो अभी भी वैल्यू इक्वल ही रहेगी। आप रूट ऑन बोथ साइड कर दो इक्वल रहेगी, आप कोई वैल्यू प्लस कर दो, आप कोई वैल्यू माइनस कर दो, लेकिन बोथ साइड करोगे तभी वो आपका जो इक्वेशन है सेम रहेगी, वरना वो चेंज हो जाएगी। इसलिए हम जो भी रिलेशन, जो भी हम ऑपरेशन यूज करते हैं वो बोथ साइड करते हैं। तो ऐसे हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये हो गया। अब इसमें भी a² + b² और -2a भी करेंगे तो -2 मिलेगा बस, और यहाँ पर 6 8 8 64, 2 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x² + 1/x², 2 इधर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 66, ये हो जाएगा हमारा 66। तो बस ये 66 होगी वैल्यू हमारी। तो अब आप 66, ये जो वैल्यू 66 यहाँ पुट करो, और 66 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 66 में से 8 माइनस करोगे 58 आ रहा है। ओके, तो 66 - 8 करोगे कितना आएगा 58, तो 58 इसका आंसर होगा, कितना होगा इसका आंसर सेकंड, डी का क्या हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा 58। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट है ई वाला, क्या बोल रहा है कि भी x² + 1/x² = 9 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो यहाँ पर स्क्वायर है और अगेन इसका भी स्क्वायर कर देंगे तब पावर 4 मिलेगी। तो बस आपको यही चीजें समझनी है और ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे इसको। तो बस आप जब इसकी कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर हमें स्क्वायर करना है, कहाँ नहीं करना है और किसका करना है। तो आप सिंपल सी बात है भी, अगर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो उसकी पावर और भी इंक्रीज होगी, और यहाँ पर हमें इंक्रीज पावर ही चाहिए। तो बस हम क्या करेंगे, इसी को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। करो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसमें भी, तो इसमें भी अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर लगेगा, और इसका होल स्क्वायर करो आप। अब ये हमारे पास एक, और इसका भी अगेन स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 मिलेगी, ऐसी सेम यहाँ पर भी पावर 4 मिलेगी। और 2a भी करेंगे तो ये x² से x² फिर कैंसिल हो जाएगा हमारा, ओनली 2 बचेगा, और इधर बचेगा 9 9 से 81, 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर x⁴ + 1/x⁴, 2 माइनस कर लो आ रहा है 79। ओके,
तो ये हो जाएगी वैल्यू 79। 79, लेकिन आंसर हमारा 79 नहीं आएगा, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 आई है 79। इसमें 5 और ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 84, इसका आंसर आ रहा होगा थर्ड। ठीक है, आप इसमें क्या ऐड करोगे भाई, क्योंकि इसमें आपको क्या ऐड करना है, 5 और ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा इसका आंसर। 84 कौन सा ऑप्शन है इसमें, थर्ड, ई का थर्ड ऑप्शन है इसमें, ई वाले का थर्ड ऑप्शन है 84। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल। अब ऐसे इसको देखो, आप बताओ इसमें क्या करोगे। इस वाले क्वेश्चन में तो पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, इसमें तो इक्वेशन ही दे दिए, या फिर इसके फैक्टराइज करें या होल स्क्वायर, क्या है ये कुछ पता चल रहा है। तो देखो इस तरह की जब वो इक्वेशन दे देता है तो क्वेश्चन में क्या करना होता है, और हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई इस कंडीशन में हमें क्या करना है। देखो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमें काफी पता है कि भाई इस कंडीशन में आपको क्या करना है, लेकिन आपको कब पता चलेगा, जब आप इन क्वेश्चंस को कर चुके होगे, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है ऐसा तो आप उसे कर सकते हो। जैसे इसको देखो, आप यहाँ पर ये गिवन किया है और ये वाली वैल्यू इसने बोली कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये क्या है, अगर इसमें आप बोथ साइड एक्स डिवाइड कर देते हो तो आपको पता चल जाएगा भी ये है क्या। कैसे भाई, इसमें क्या करो, इसके LHS में भी एक्स से डिवाइड करो और RHS में भी एक्स से डिवाइड करने से क्या होगा, आप क्या करो उसका सेपरेट डिवाइड, देखो होगा क्या। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर x से x कैंसिल करोगे, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर x से x कैंसिल, यहाँ पर 3 और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन x। अब आपको पता चल रहा होगा कि भाई हुआ क्या है यहाँ पर, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये 3 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि 3 प्लस होगा 0 के साथ, 0 प्लस 3 3 बचेगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई जिससे हम स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पर 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर करो तो वही मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 3 3 9। लेकिन आप अगर डायरेक्ट इसका आंसर चाहते हो, या तो आप वही है कि भाई पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है 7 आ रही है, तो अगर इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, ओके ये वाली वैल्यू 7 आ गई हमारी, तो आप 7 में कहाँ रखोगे, 7 को इसके प्लेस पर रखोगे तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा एफ वाला पार्ट, और एफ का क्या आंसर आ रहा है, एफ है जी है, एफ है। एफ पर कितना आंसर आ रहा है हमारा, 8 आंसर आ रहा है फर्स्ट। ओके, तो एफ पर क्या आ रहा है हमारा, फर्स्ट आंसर आ रहा है 8। ये था इसमें क्वेश्चन नंबर, क्या था ये हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब एमसीक्यू में ही एफ वाला पार्ट था। अब इसमें एक और पार्ट है जी पार्ट, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 देन दिस। अब बताओ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसमें करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो इस वाले क्वेश्चन पर तो आप समझ पा रहे हो कि भाई अगर इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, ये तो पावर 4 देगा, यहाँ तो सिंपल पावर चाहिए हमें। तो यही बात है समझने की इसमें कि भाई किसका स्क्वायर करें। तो बताओ आप इसका स्क्वायर करोगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम। अब हम करें क्या, तो अब हम करें क्या कि भाई ये वाली वैल्यू चाहिए, इसका स्क्वायर कर नहीं सकते, तो आप क्या करो इसका स्क्वायर करो। कैसे, आप क्या जानते हो कि भाई हमें पता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे तो माइनस 2 आएगा। अब हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, तो आप ये वाली वैल्यू तो है हमारे पास 5, तो आप इसकी जगह 5 रखो, माइनस 2 कर दो, इधर आ जाएगा 3। अभी स्क्वायर हटाओगे तो इधर आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट से जो वैल्यू आती है प्लस माइनस में आती है हमारी, तो इसका आंसर प्लस माइनस वाला लेंगे, प्लस माइनस में कितना √3। ओके, जी में ये वाली वैल्यू होगी प्लस माइनस में √3। अब यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे कि कहाँ आ रहा है प्लस माइनस, क्यों प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं। देखो प्लस माइनस इसलिए ले रहे हैं कि ये जो √3 है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3 × 1 × 1, और √3 को आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हमने इस तरीके से किया इसको एक्सप्रेस, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सिंपल 1√3, और लेकिन अगर -1 कॉमन लेते हैं तो ये जाएगा -1√3। इसीलिए कभी भी रूट में जो वैल्यू होती है उसको हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं। जैसे हम √9 को हम लिख लेते हैं कितना, +-3। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि भाई इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि 3 × 3, और ये ऐसे भी हो सकता है -3 × -3। इसलिए रूट में जो वैल्यू होती है वो बार आकर क्या रहती है, प्लस माइनस रहती है। इसलिए इसका आंसर जो बेस्ट आंसर है इसका वो है +-√3। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, +-√3 होगा, जो कि हमारा सेकंड है। ओके, तो जी में कितना होगा हमारा सेकंड हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें एच,
एच वाला देखो कह रहा है कि ए प्लस बी, और इन एमसीक्यूज में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप ये आगे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। जैसे कह रहा है कि ए प्लस बी 8 है, ए बी की वैल्यू 15 है, ए ग्रेटर देन बी है, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ क्या करें। तो सिंपल है इसमें हमारा या नहीं है, सिंपल। ए प्लस बी है हमारे पास 8, ए बी है हमारे पास, ए बी है हमारे पास कितना 15 है ए बी, एंड ए ग्रेटर है बी से, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा कहाँ आपको, ये तो बताओ। बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा कहाँ हमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी तो होती है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही बात है ये होता है। लेकिन हमारे पास ए प्लस बी तो है, ए माइनस बी तो है ही नहीं, तो क्या हम ए माइनस बी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो भी क्या हम ए माइनस बी फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा इस टाइप से। देखो आप कि भाई अगर हम देखेंगे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसके लिए बेस्ट है कि भाई सबसे पहले आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो ए माइनस बी है ये कैसे मिलेगा हमें, जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, और होता क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ए बी की वैल्यू तो है हमारे पास, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही नहीं, तो अगर ये वाली वैल्यू होती तो ये वैल्यू पुट कर लेते हम, और इसका स्क्वायर रूट कर लेते, ये वाली वैल्यू आ जाती। ये बात नहीं समझ पा रहे ना आप, कोई बात नहीं, सिंपल सा ये देखो कि सबसे पहले हम लगाएंगे ये वाला रिलेशन, क्या ए प्लस, या फिर इसमें हम यूज कर सकते हैं क्या, जो अभी हमने एक रिलेशन देखा था, क्या देखा था रिलेशन कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये कितना होता है हमारा 4ab के इक्वल होता है, ये वाला रिलेशन लगा लो, सबसे बेस्ट है डायरेक्ट। कैसे, ए प्लस बी है 8, 8 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर, 4ab की वैल्यू 15 रख लो आप, 8 का करोगे आप स्क्वायर 64 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर 15 4 जा 60, 60 इधर आकर क्या हो जाएगा -60, और ये वाली वैल्यू इधर लेके आ जाएंगे हम, राइट हैंड साइड में हो जाएगी प्लस की। ये बात समझ रहे हो, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू इधर आकर प्लस। अब ये तो हो जाएगा 4, लेकिन ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 के ऊपर, और स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस में 2, ए माइनस बी आ रहा है प्लस माइनस 2, लेकिन हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी है 8, ए माइनस बी है प्लस माइनस 2, ए माइनस बी है प्लस माइनस 2, देन हम क्या देंगे इसको, क्या कि प्लस माइनस में 16, 8 टू 16, ए प्लस में 16 भी हो सकता है माइनस में भी। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा प्लस माइनस 16 थर्ड। एच वाले में क्या आ रहा है हमारा, थर्ड आंसर आ रहा है, सिंपल, समझ गए आप। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर ये वाला जो आई है हमारा कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज क्या होंगी ये बताओ आप। तो ये भी सिंपल वही है कि भाई एक्स से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, बोथ साइड अगर हम एक्स से डिवाइड करेंगे तब जाकर ये वाली वैल्यू मिलेगी हमें। कैसे मिलेगी देखो, अगर हम आई वाले में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें करो आप बोथ साइड एक्स से डिवाइड, एक्स से डिवाइड किया यहाँ पर एक्स, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगी, ये हो गई वैल्यू अगर हमारी। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू मिलते हैं हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर ही तो चाहिए हमें, सिंपल स्क्वायर चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के में करेंगे तो 2 होगा हमारा, और सिंपल 2 टू द 4, 2 को इधर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, ये हो जाएगा सिंपल हमारा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा सिंपल 2, आंसर आएगा इसका सेकंड, आई का क्या हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा 2। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे। तो सिंपल अगर इसके डिटेल लेक्चर आपको मतलब आगे के सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे अभी आप ओल्ड लेक्चर देख सकते हो, ओल्ड लेक्चर में यही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनका सीरियल नंबर मिसमैच हो सकता है, इसलिए आपको कंप्लीट देखना होगा अपना क्वेश्चन को मैच करने के लिए। तो सिंपल आप अपने क्वेश्चन को मैच करने के लिए ये क्वेश्चंस देख सकते हो, मिल जाएंगे। और मैच क्या करना है उसमें, बस एमसीक्यूज इसमें एक्स्ट्रा है, और तो सभी क्वेश्चन सेम है, आप ओल्ड लेक्चर में देखोगे बस एमसीक्यूज के बाद जो क्वेश्चन शुरू होंगे ना वो सभी ये आपको मिल जाएंगे, तो उनका सॉल्यूशन अभी आप ओल्ड लेक्चर से देख सकते हैं, और इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो क्वेश्चन है हमारे ये सभी जैसे हमने एमसीक्यूज में किए
वही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।